अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये आपने किया है कि डॉक्टर आसिया was telling us about some sort of halaqa with our maids and one sister was supposed to contact with me, so I would really like to know more about these halaqat. तो चलिए जी, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बात ये है कि मुझे और हर समझदार आदमी को एक ही बात की समझ आई है कि कुरान मजीद के साथ जुड़ना भी और जोड़ना भी है। तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, हमारे कोलीग्स के साथ है और अपनी औलाद के लिए तो हम पहले ही करते हैं, और उसका नाम मैंने रखा है अल कुरान नब्दु हयाती। ये एक नशीद का एक लफ्ज़ है कि कुरान जो है ना वो मेरी ज़िंदगी की लाइफ पल्स है, और हकीकत यही है। मैंने तो कुरान को ऐसे ही पाया है। मैंने देखा है कि लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनसे बातचीत करती हूँ, उनके साथ टाइम गुजारती हूँ, टाइम टू टाइम उनको टाइम देती हूँ, दे स्टार्ट फीलिंग गुड। आप यकीन कीजिए कि मैंने ये वाली काउंसलिंग कुरान में पाई है। जब कुरान मजीद को हम पढ़ते हैं और उसको समझते भी हैं और उसको इंटरनलाइज करते हैं, तो काइंड ऑफ अल्लाह वहाँ पे बैठ के हमें बता रहा होता है, यहाँ पे तुम सही नहीं सोच रही हो, ये जो तुमने कल किया है ना, ये तुम्हारा इस क्राइटेरिया के मुताबिक गुनाह था, इसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुमने कर लिया, अब वक्त है इसको सही कर लो, इसको सही रिप्लेस ऐसे करके करना है। मैं मायूसी की गहराइयों में गिरी होती हूँ तो अल्लाह मुझे बैठ के समझाता है, किस बात पे मायूसी, देखो ना ये वाली तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, और देखो ये अल्लाह के फजल के ऊपर तवज्जो करो, और ये देखो जरा अंबिया की जिंदगी, और ये देखो जरा हीरोज और ये जो आइडियल पर्सनालिटीज हैं, जरा देखो इन्होंने क्या किया था। ये लुकमान है, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन में जब देखा ईसा में फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, अपने हवारियों से कहा, हर चीज़ हाथ से निकल रही थी, उनसे कहा कि अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार बनेगा कौन। अच्छा, इसी तरह जिस वक़्त मेरा दिमाग अर्शों पे चढ़ा होता है तो कुरान जो है वो मेरी उस वक़्त करता है, कुरान मेरे दिमाग को मेरी औकात के अंदर लेके आता है। वो मुझे बताता है कि बीबी जिन बातों के ऊपर फ़ख्र कर रही हो ना, जिन बातों के ऊपर इतराती फिर रही हो, ये इन बातों की अव्वल तो ये तुम्हारे हाथ की कमाई है नहीं, और अगर हैं भी तो इन बातों की अहमियत जब ही है जब ये अल्लाह की फरमाबरदारी में होगा, ये इंसानों के खैर में होगा। बहरहाल कुरान मजीद की अहमियत तो हम सब जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि तबलीग का जो नुक्ता अरूज बस यही है कि लोगों को जोड़ दिया जाए। हर बंदे को हदायत तो अपने हिसाब से मिलनी है, और अल्लाह की फजल और अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक के साथ मिलनी है। हमारा काम यह है कि लोगों को कुरान के पास ले आए। तो उसके सिलसिले में जो हम अपने कुरान मजीद का प्रोग्राम, मुझे कुरान मजीद पढ़ना वो यूँ भी बहुत अच्छा लगता है। इट लाइक काइंड ऑफ मेरी जो एस्थेटिक सेंस है उसकी जो है सैटिस्फैक्शन जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ने के साथ और सुनने के साथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओवर द टाइम आई हैव डेवलप्ड दिस टेस्ट। तो जब हम ये प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, और हम इस पर अब काम कर भी रहे हैं, हम हिफ्ज़ के कंपटीशंस कराते रहते हैं जिसमें तफ़हीम शामिल होती है, जिसमें तजवीद शामिल होती है, और इसमें काइंड ऑफ हमने उसको एक कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिफ्ज़ कुरान का। तो उसके सिलसिले में मुझे ये ख्याल आया कि ये जो हमारे घरेलू खादिम और खादमाएँ होती हैं, आप यकीन कीजिए कि ओवर द टाइम दे बिकम द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड। वो हमारी खुशियों में खुश होते हैं, हमारे गमों में गमगीन होते हैं, वो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ होते हैं। और यकीन कीजिए बड़ी जल्दी ये रिलेशनशिप जो है ना, ये तनख्वाह से और तनख्वाह देने और लेने वाले से निकल जाती है बाहर। बड़ी जल्दी ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। और मेरी अम्मी तो इतनी इसको अहमियत देती हैं कि मेरी अम्मी कहती हैं घरेलू मुलाजमों को तो ज़कात भी नहीं लगती है, नहीं, वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, उनकी आपने मदद करनी है, उनकी मुश्किलात में आपने शरीक होना है अपनी कैपेसिटी की हद तक, हर एतबार से, टाइम से, मशवरे से, माल से, मैनेजमेंट से, गाइडेंस से, व्हाटएवर। तो हमने फिर ये सोचा कि हम एक अपनी जो घरेलू खादमाएँ हैं उनके साथ हम हलक़ात बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये स्टार्ट किया, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कितनी पज़ीराई मिली। ये वो तबका है जो अपने आप को डिजेक्टेड, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड समझता है, जिसको लगता है कि इसका ये पढ़ने लिखने वाली लग्जरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस तबके को भी अपने रब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मुझे और आपको ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस तबके को कभी आंखें खोल दे हिदायत के लिए। तो हम जब इनके लिए गए, और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपनी जो फस्तबिकुल खैरात की हमारी मेंबर्स हैं, जो इंशाल्लाह डॉक्टर फातिमा महमूद के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं,
ان کو میں مبارکباد دوں گی. دے کیم اپ ٹو می اور انہوں نے کہا کہ میم یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ. اور ہم نے کہا سوچا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے جو آپ کے ملازمین ہیں ان کو ہمارے پاس رجسٹرڈ کرائیں. اس طبقے کے پاس اتنی اپروچ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گوگل فارم فل کرے, وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے. تو کیا ہوا کہ پھر ہمارے اسٹوڈنٹس نے کروایا. پھر ہمارے پاس جو نان کارپوریٹ اسٹاف تھا ہم نے ان کو لیا اور ان کو ہم نے جب اس میں رجسٹر کیا تو پھر ہم نے حلقات بنائے. ہم نے 10 15 لوگوں کے اوپر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا. پورا مہینہ ہم نے ان کو سورۃ الملک سکھائی. میں نے نہیں سکھائی, ماشاء اللہ ہمارے پاس وہی جو قرآن ایکسپرٹ جو ہمارے والنٹیئرس تھے انہوں نے ایک گروپ کو لیا اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ ایک لفظ ان کے درست کروائے اور وغیرہ وغیرہ. اس پروگرام کا ایک کامیاب ہم سیشن کر چکے ہیں الحمدللہ, جو میں شیئر بھی کر دوں گی بتوفیق اللہ. اور ایک جو سیشن ہے اس کا, اور اس کے ساتھ ہی یہ کام ختم نہیں ہونا, ہم نے اس کے ساتھ ہی سیشن 2 یا سیزن 2 کا اعلان کر دیا. اور اس کے ساتھ ہمیں اچھا یہ لگا ہے کہ جن حلقات میں ہم نے قرآن مجید پڑھایا تھا نا, یا سورہ ملک ہم نے حفظ کروائی تھی, ان حلقات میں ان لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ آپ باجی تھوڑا سا ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی بتا دیں. تو ڈاکٹر فاطمہ محمود کو اگین میں بہت مبارکباد بھی دوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نے ایک کام میں انہیں ہمارے ساتھ کیا ہے. تو ہم نے بیٹھ کے ایک سلیبس ڈیولپ کیا ہے جس کا ہم نے 3 months کا ایک کورس بنایا ہے, جس میں ہم نے ویکلی کلاس کو لیا ہے. ایک حد سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں دے سکتا, نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ دینے والوں کے پاس ٹائم ہے. اور اس ویکلی کلاس کے اندر جو ہے کیا ہے کہ ہمیں بہت والنٹیئرز مل رہے ہیں ماشاءاللہ. اس انیشیٹو کو ہر ایک نے بہت پسند کیا ہے. اور کیا ہے کہ 3 ماہ کا کورس ہوگا جس میں ہر ویک میں ہم ایک ٹاپک کو ٹچ کریں گے. اور ٹاپک کا ہم نے آغاز فتنوں کے دور کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد توحید ہے, پھر شرک ہے, پھر طہارت ہے, پھر حجاب ہے, پھر نماز ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس طرح کے ٹاپکس ہیں. تو اسٹے ود اس انشاءاللہ العزیز. اور اس کے لیے ہماری اوپن انویٹیشن ہے ٹو ایوری ون کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے اس طرح کے حلقات بنائیے. ہفتے میں ایک کلاس جو ہے کسی ایک جو آپ کی ذرا ایکٹیو قسم کی خدمتگار ہے خاتون, اس کی ذمہ داری لگا دیں, اس کو تھوڑا سا کچھ پیسے دے دیجئے. ٹھیک ہے, یہ اس طبقے کو یہ بھی چیز بڑی جو ہے وہ کرے گی, ان کو اس کام کے اوپر لگانا ہمارا کام ہے. اس کے بعد اس راہ پہ لے کے چلنا اور ترقی کرانا اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے اور ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر بھی رحمت کر دے اور ہم بھی اس کو جو ہے اپنی زندگیوں کے لیے لائحہ عمل بنا سکے اور قرآن کے ساتھ محبت کو ہمارے لیے آنر بنا دے.